हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस में। और आज के टॉपिक टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, पार्ट 7 में भी। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम जो अब तक के जो हमने टाइम एंड वर्क पार्ट 6 तक जो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, उससे आगे के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं, सवाल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आइए इनको ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तो टॉपिक का नाम है बच्चों अपना टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों कार्य और समय। कार्य और समय। तो आज के टॉपिक में पहला सवाल बच्चों ये है, थोड़ा गौर से देखना और चाहो तो आप भी साथ साथ नोट करते जाओ। पहला सवाल ये है बच्चों, ए किसी काम के 1/6 भाग, किसी काम के 1/6 भाग को 5 दिनों में पूरा करता है। तथा बी उसी काम के 2/5 भाग को 2/5 भाग को 8 दिनों में। ए किसी काम के 1/6 भाग को 5 दिनों में तथा बी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आज के टॉपिक का बच्चों ये पहला सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। और ये मान के चलिए बच्चों कि इस प्रकार के सवाल टाइम एंड वर्क में पेपर में पूछे जाते हैं। भाग वाला, अगर गौर करोगे तो भाग वाला सवाल है। देखो कि ए किसी काम के 1/6 भाग को इतने दिनों में, बी उसी काम के 2/5 भाग को इतने दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये सवाल है बच्चों, इसको उतारो और करने की कोशिश करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, उतारो फिर आगे हम चेक करते हैं। देखो बच्चों चेक करते हैं, देखो इसमें कितना समय आएगा। देखो ऐसे तो पूछ रहा, पहले तो ये देखो पूछ क्या रहा है। तो अगर गौर करोगे तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये तो पूछ रहा है देखो बच्चों, कितने दिनों में करेंगे। दिनों का मतलब बच्चों का कितना टाइम ले जाएंगे, कितना समय ले जाएंगे। तो समय कैसे निकलता है, इसके लिए बच्चों में कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे पहली बार मेरे इस चैनल पर देख रहे आए हैं, वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियोस उनको आसानी से प्राप्त हो जाएं। और जो टाइम एंड वर्क के जो पीछे के वीडियोस हैं उनको भी अवश्य देख लें, जिससे एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो हल्का सा मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि समय निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बच्चों समय निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, देखो टाइम निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, जो काम आपको करवाना है वो ऊपर, जो काम का मतलब जैसे कुल काम करवाना है तो उसको ऊपर, यानी टोटल वर्क को आप रखिए ऊपर, अपॉन, और इसमें भाग लगाइए किसका, इसमें भाग आप लगाइए कि जितने व्यक्तियों से करवाना है, जैसे ए से करवाना है तो ए के एक दिन के काम का, अगर दोनों को मिला के करवाना है तो दोनों के एक दिन के काम का, यानी जिससे करवाना हो उसके एक दिन के काम का भाग लगा देते हैं। ये बच्चों है कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आइए इस सवाल को हम देखते हैं और इसका आंसर क्या निकलेगा। ठीक है बच्चों। तो पहले इसमें मैं पढ़ता हूँ और क्या लिखा है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसे कह रहा है कि ए किसी काम के 1/6 भाग को, थोड़ा लिख लेता हूँ उसको, देखो कि ए किसी काम के 1/6 भाग को बच्चों कितने दिन में कर रहा है, देखो 5 दिन। कितने में बच्चों, 5 दिन। देखो दिन को मैं इधर लिख रहा हूँ और भाग जो है काम का वो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब देखो बच्चों ध्यान देना मेरी तरफ, सवाल बेशक जो भाग में आ जाए, तुमको क्या करना है, तुमको ये देखना है इस प्रकार के सवालों में कि अगर ए को मैं काम पे लगा दूँ तो उस पूरे काम को वो कितने समय में करेगा। अकेले उसका चेक करो कि अकेले उस काम को वो कितने में पूरा कर देगा, कितना समय ले जाएगा, यानी पूरा उसमें पूरे काम में कितना टाइम लेगा वो निकाल लो यहाँ से। तो ध्यान देना बच्चों, जब भाग में बात आ जाए तो ध्यान रखना, काम जो पूरा होता है भाग में वो कितना होता है, तो वो बच्चों होता है 1। यानी भाग में अगर बात बोलें तो पूरे काम को भाग में कहते हैं 1। यानी कि तुम अगर यहाँ से 1 का मान निकालोगे, यानी 1 में कितना समय लग जाएगा, उसी को कहेंगे भैया कि ए को पूरे काम में इतना समय लग जाएगा। तो ध्यान रखना है, काम जो भाग में होता है वो होता है बच्चों 1। तो क्या करो, इस प्रकार के सवाल में क्या करना है, तुम्हें 1 का मान निकालना है। तो यहाँ से 1 का मान निकालो। ध्यान रखना, भाग इधर है, काम इधर है, ये दिन है, ये क्या है बच्चों, ये दिन है। ठीक है, डेज हैं, ध्यान रखना डेज, यानी 1/6 भाग में इतना समय लग रहा है ए को। तो यहाँ से 1 का मान निकालो, और जैसे ही तुम 1 का मान निकालोगे तो 6 को उधर भेज दो बच्चों। तो जैसे ही तुम उधर भेजोगे बच्चों, तो भाग में है तो उधर गुणा में पहुँचेगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 पंजे 30, यानी 30 दिन। अब इस सवाल को बच्चों तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, कैसे, ए किसी काम को 30 दिन में करता है। इस सवाल को तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो। और ध्यान रखना, भाग वाले जो सवाल आ जाएं ऐसे भाग वाले, हर सवाल में तुमको क्या करना है, 1 का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि 1 का मतलब होता है बच्चों पूरा काम। तो तुमको ये चेक करना है कि ए को इस पूरे काम में कितना समय लग जाएगा, ये निकालो पहले आप, तब हम सवाल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही अगर मिल गया कि ए उस काम में 30 दिन ले रहा है, अब बी के लिए आ जाओ। तो देखो बी के लिए उसने क्या दिया है कि बी उसी काम के 2/5, लिख लो इसको, बी 2/5 भाग में कितना समय ले रहा है बच्चों, देखो 8 दिन। तो बच्चों फिर यहाँ से 1 का मान निकालो। अब मैं बी से भी देख रहा हूँ कि अकेले बी को अगर लगा दूँ तो वो कितना समय ले जाएगा, तो यहाँ से भी निकालो बच्चों। तो यहाँ से भी बच्चों 1 का मान निकालो। जब तुम 1 का मान निकालोगे तो देखो 5 तो ये भाग में है, पहुँच जाएगा गुणा में, और 2 जो है तुम देख रहे हो गुणा में है, ऊपर ऊपर है, ये आ जाएगा नीचे। इसको कर लो सॉल्व। तो काट पीट करोगे तो 2 चौक 8 और 4 पंजे 20 दिन। तो सवाल अब ये ऐसे हो गया, सवाल को ऐसे पढ़ा जाएगा कि ए किसी काम को 30 दिन में, तो तथा बी उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त करता है। तो जो सवाल आप ऐसे बन गया तो इसको ऐसे लिख लो। देखो सवाल को आप ऐसे बोलोगे, ए किसी काम को कितने में, देखो 30। अब सवाल ये ऐसे हो गया कि ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है और बी उसी को कितने में कर रहा है, देखो तो बी उसी को कर रहा है 20 दिन में। तो अगर हम गौर करें और सोचें तो ये सवाल जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले सवाल कराया था वैसा हो गया, और ये बहुत इजी सवाल है अब तो। अरे कैसा सवाल है ये, बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये तो सर पहले वाला सवाल हो गया जैसे पहले आपने कराया था स्टार्टिंग में पहले वीडियो में। लेकिन ये देखो कब बना है, जब ये बना है कि यहाँ से मैंने बच्चों 1 का मान निकाला है
और ध्यान रखना जब इस प्रकार के सवाल आ जाए बच्चों तो तुमको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। कुछ भी बोल दे, भाग में कुछ भी बोले, तुम क्या करोगे, यहाँ से 1 का मान, ऐसे ही 1 का मान, और जो 1 का मान होता है कि 1 भाग में इतना समय, उसी को बोलते हैं बच्चों पूरा पूरा, कि ए को पूरे काम में इतना समय, बी को पूरे काम में इतना समय, और पूरे का ही चेक करना होता है, ठीक है। चलो अब मैं आ रहा हूँ सवाल पे। तो अब सवाल ऐसे हो गया कि ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम में कितना समय ले जाएंगे। और समय निकालने का बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ढूंढो टोटल वर्क और फिर ढूंढो जिससे करवाना है उसके 1 दिन के काम, फिर भाग लगाओ तब आंसर मिलेगा। तो टोटल वर्क कैसे ढूंढते हैं ये भी बहुत सिंपल है, बता चुका हूँ यार। क्या करते हैं इनमें, इनका लासा ले लेते हैं, और लासा ही बच्चों क्या होता है, टोटल वर्क। तो ले लो लासा, तो 30 और 20 का लासा बच्चों कितना आएगा, निकाल चुके हैं यार पहले, तो कितना आएगा 60। तो यही 60 जो तुम देख रहे हो यही हो गया टोटल वर्क। एक चीज़ मिल गई। अब कह रहा है कि नहीं नहीं अभी 1 दिन के काम का भाग और लगाना है, तो 1 दिन के काम और ढूंढो। तो फिर आ जाओ लौट के देखो, तो 30 दिन में कितने 60 काम, तो 1 दिन में कितने काम, भाग लगा दो 2 काम, इसका भाग लगा दो तो 3 काम। अगर गौर करोगे तो दोनों के 1 दिन के काम में लगाई। ये बताओ यार, कुल काम मालूम है, 1 दिन के काम मालूम है, तो समय नहीं निकाल सकते, निकाल सकते क्यों नहीं, क्योंकि सर बहुत सवाल कर लिए हमने, तो निकालो समय। तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, कुल काम ऊपर रख दो, देखो कुल काम ये है, ऊपर रख दो, अपॉन 1 दिन के काम किससे करवाने, दोनों को मिलाकर। तो दोनों को मिला लो, देखो ए कर रहा है 1 दिन में 2 काम और बी कर रहा है 1 दिन में 3 काम, मिलाओ बच्चों। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, रख दो नीचे 5 और लगा दो भाग। जैसे ही तुम भाग लगाओगे तो कितने बार चला जाएगा, देखो 12 बार, यानी 12 बार, यानी 12 दिन। यही आपका बच्चों क्या है आंसर। यानी दोनों को मिलकर उस काम में कितना समय लग जाएगा, तो कितना समय लग जाएगा बच्चों, 12 दिन। तो ध्यान रखना है बच्चों, इस प्रकार के जब साल भाग वाले सवाल आ जाएं तो वहाँ से आप क्या करिए, 1 का मान निकाल लीजिए, और जैसे ही तुम 1 का मान निकाल लोगे फिर वो सवाल हो जाएगा सिंपल, फिर उसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, मोबाइल करिए। वैसे मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, भाग वाले सवाल जब आ जाएं तो उसको आप ऐसे ही आपको करने हैं, सिंपल हो जाएंगे। बस इसमें प्रैक्टिस की थोड़ी आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती बिल्कुल। ये तो मन ही मन में सॉल्व हो रहा था, मन ही मन में बस ये लिखते हैं बस डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। चलो बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो सवाल बच्चों यही है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैं कर रहा हूँ ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में, तथा बी उसी काम के 2/5 भाग को यहाँ कर रहा हूँ मैं 10 दिन, 10 दिनों में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम सवाल है बच्चों। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले में किया था, जैसे किया था पहला, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। देखो तो पहले क्या दे रहा है, देखो ए किसी काम के 1/3 भाग को लिख लो। देखो यानी ए किसी काम के 1/3 कितने दिनों में बच्चों, 5 दिनों में। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो। क्यों निकाल लें, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बच्चों, क्या करते हैं, अगर भाग में बात करें तो पूरा काम जो होता है भाग में बच्चों 1 होता है। तो यहाँ से तुम्हें क्या करना है कि अगर 1/3 में अगर 5 दिन लिए हैं तो पूरे काम में कितना समय ले जाएगा, ये आप निकालो। तो यहाँ से क्या करो, 1 का मान निकाल लो, क्योंकि जो 1 का मान होता है वही पूरे काम में टाइम होता है, 1 को लगा हुआ। तो निकालो बच्चों यहाँ से 1 का मान। तो 1 को निकालोगे, 3 उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 या 15 दिन। तो ए उस काम में कितना समय लेगा,
15 दिन। ठीक है, अब बी के ले जाओ। देखो तो बी देखो क्या करा है, 2/5 कितना समय, 10 दिन। तो यहाँ से ही बच्चों एक का मान निकालो, क्योंकि एक का मतलब होता है बच्चों पूरा। भाग में अगर ध्यान रखें, अगर बोलें कि भाग में भैया पूरा काम कितना है, तो ध्यान रखना भाग में पूरा काम होता है 1, तो इसलिए एक का मान निकालते हैं। तो निकालो यहाँ से एक का मान। तो जब एक का मान निकालोगे तो भेज दो। देखो तो 5 तो जाएगा गुणा में और 2 जाएगा भाग में। काट पीट करो, देखो 5 बार और 5 25। इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि ए किसी काम में कितने दिन, 15 दिन लेता है, और बी उसी काम में कितने दिन, 25 दिन। तो दोनों मिलकर उस काम में कितना समय लेंगे। तो ये सवाल तो बिल्कुल अभी जो जस्ट किया वैसा हो गया। चलो लिख लेते हैं इसको, फिर आ जाओ। तो ये किसी काम को कितने, 15, और बी उसी काम को कितने में, देखो 25। तो फिर वही कहानी है कि दोनों मिलकर उस काम में कितना समय, और समय के लिए कॉन्सेप्ट ये है। तो पहले ढूंढो टोटल काम। ठीक है, चलो लासा लो। तो 15 और 25 का लासा क्या आएगा, ये निकाल चुके हैं बच्चों। तो 15 और 25 का एलसीएम आएगा बच्चों 75। ठीक है, चाहो तो मैं एक बार और बता दूं एलसीएम कैसे निकलता है। ऐसे निकाल तो चुके हो और निकालना जानते भी हो। ऐसे निकलता है, देखो ध्यान दो, हमें निकालना है 15 और 25 का एलसीएम। तो एक बार हल्का और समझ लो। देखो क्या करते हैं, इसमें जो बड़ा आ रहा है उसको आप ले लो। तो बड़ा 25 है। अब देखो ये 25 इन दोनों का लासा हो जाएगा यदि इसका भाग इसमें चला जाए। तो 15 का भाग बच्चों जब जाता है, देखो 15 के फैक्टर होते हैं 5 गुणा 3, ये फैक्टर इसमें होने चाहिए। तो तुम देख रहे हो 5 तो इसमें होता है सर 25 में, 3 नहीं है, तो 3 और लगा दो और इसका कर लो गुणा। तो 25 या 75, देखो वही है क्या नहीं वही। तो एलसीएम ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। ये मैं समझा चुका हूँ, पहले जो वीडियोज़ आए उसमें कराए हैं, उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ अपने सवाल पे, इसको हटा रहा हूँ। तो अब तुमको कुल काम मिल गया। अब एक एक दिन के काम और ढूंढो। तो लगाओ भाग इसका, 15 का भाग लगाओगे 75 में कितने बार जाएगा, 5 बार। तो इसका मतलब हो गया कि एक दिन में कितने काम करेगा, 5। ऐसे ही 25 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा, 3 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी एक दिन में कितने काम करेगा, 3। ठीक है, तो पूछ रहा था कितना समय ले जाएंगे। तो बच्चों टाइम बराबर क्या होता है, जो काम करवाना है ऊपर, ध्यान रखना, जिस काम को करवाना है ऊपर रख दीजिए और जिससे करवाना है उसके एक दिन का काम नीचे रख दीजिए। तो मुझे किससे करवाना, दोनों से। देखो लिखा है दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दो। तो ए कर रहा है एक दिन में 5 और बी कर रहा है एक दिन में 3, दोनों मिलाओ कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, 8 रख दो नीचे और 8 का अब लगाओ भाग। तो जब तुम भाग लगाओगे तो 75 में पहले 8 का कितने बार जाएगा, 9 बार। 8 में 72 होता है, तो क्या यार 9 बार। कितने बच गए, अरे 8 में कितना होता है, 72, और है वो देखो 75। तो कितने बच गए, 3, 3 ऊपर रख दो, यानी 9 सही 3/8 दिन। तो इस सवाल में दोनों को मिलकर बच्चों कितना समय लग जाएगा, 9 सही 3/8 दिन। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब भाग वाले सवाल आ जाएं, भाग में अगर बोल दिए ऐसे 1/3 या 2/5 ऐसे अगर जब सवाल आ जाएं, तो उसमें क्या करेंगे, आप उस सवाल को ऐसे करेंगे, मतलब ए से एक का मान निकालेंगे, उसको कहते हैं पूरा, यानी पूरे काम में इतना समय। ऐसे यहाँ से एक का मान, इसको भी कहते हैं पूरा, यानी बी को पूरे काम में इतना समय। फिर सवाल में ऐसे आ जाओ। और ये सवाल है, स्टार्टिंग मैंने जो सवाल कराए थे ये वो सवाल हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं उनको इस सवालों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और ना मैं आने दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको उतारो, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। उतारो बच्चों इसको।
चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो तो यहाँ से मैं थोड़ा हल्का सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों, ये इनको हटा रहा हूँ मैं। तो एक किसी काम के एक बट्टे दो भाग को 3 दिनों में पूरा करता है तथा बी शेष काम के, सवाल बच्चों अब ऐसे है, ठीक है, तथा बी शेष काम के 1/4 भाग को एक दिन में तथा सी शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे, ये सवाल है बच्चों। तो इसको एक बार ढंग से आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए और करने की कोशिश करिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है, फिर हम चेक करते हैं। करो बच्चों इसको। चलो बच्चों हो गया। देखो बच्चों इसमें भी चेक करते हैं। देखो तो ये सवाल भी बच्चों नया नहीं है, ध्यान रखना, ये सवाल भी वही सवाल है, क्योंकि इसमें भी देखो भाग का चक्कर है। देखो 1/2 1/4 है और शेष काम, तो ये सवाल भी वैसा ही है। तो जैसे हमने पीछे 2 सवाल किए हैं वैसे इसको हम करेंगे। ध्यान रखना भाग वाले सवाल बच्चों ऐसे ही होते हैं और आसान होंगे। आप अगर ऐसे करेंगे जो मैं करा रहा हूँ जैसे, तो ये मान के चलिए ये सवाल आपका कभी गलत नहीं हो सकता, ऑलवेज़ करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो पहले जो इसने दिया है वो लिख लो। देखो क्या बोल रहा है कि एक किसी काम की 1/2। आ जाओ देखो। अच्छा टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे कि टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट होता है TW/W, ठीक है। ये टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट है, इसको ही हम यूज कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है। चलो क्या दिया है देखो, ए किसी काम के 1/2 भाग को लिख लो बच्चों। तो ए 1/2 और कितने दिन में कर रहा है बच्चों, देखो 3 दिन, 3 डेज। तो मैंने क्या बताया था, जब भाग वाला सवाल आ जाए तो क्या करते हैं, तो मैंने बताया था कि यहाँ से निकाल लो 1 का मान, क्योंकि 1 का मतलब ही होता है पूरा काम। तो यहाँ से निकालो 1 का मान। तो जैसे ही तुम निकालोगे तो 1 दिन में देखो, सॉरी 1 दिन में नहीं, 1 काम में तो 2 दर भेज दो, 2 तिया 6 दिन। मतलब इसका मतलब हो गया कि ए अकेले उस काम को कितने में करेगा, 6 दिन में। चलो ए काम मिल गया। अब आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि बी शेष काम की, अब देखो मैं ध्यान रख रहा है मेरी तरफ बच्चों, बी कह रहा है कि बी के लिए क्या है, बी शेष काम के 1/4 भाग को। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको,
हमको शेष काम निकालना पड़ेगा। शेष काम का मतलब है कि ए ने कितना काम कर लिया, देखो 1/2 आधा, तो शेष कितना रह गया ये हमको देखना होगा। ये कैसे निकलता है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि बता चुका हूँ। देखो अगर भाग में बात करें तो पूरा काम होता है 1, यानी 1 पूरा होता है भाग में 1 काम। अब 1 में से ये बताओ, जब आधा 1 कर चुका है 3 दिन में, तो शेष बचा कितना? तो शेष बचा क्या करो, 1 में से इस आधे को घटा दो, और जैसे 1 में से तुम आधे को घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा। तो अगर बी के लिए हम बात करें तो बी के लिए क्या है कि शेष काम, जीरा शेष काम, ये तो कह रहा है देखो कि शेष काम के 1/4 करो, इसका बट्टे 1/4। जैसे ही तुम 1/4 करोगे तो ऐसे हो जाएगा जी। देखो ध्यान देना मेरे तरफ बच्चों, कह रहा है शेष काम, तो पहले शेष निकालो, क्योंकि देखो आधा ये कर गया तो इसका मतलब 1 में से, और पूरा काम होता है 1 भाग, तो जब 1 में से तुम जब आधा घटाओगे तो कितना रह जाएगा, आधा। ये रखा है आधा, और कह रहा है उसका कि ए शेष काम की 1/4, तो उसका 1/4 और कर दो, यानी 1/4, यानी इतने भाग को बी इतने भाग को कितने दिन में कर रहा है, देखो 1 दिन में, 1 दिन में। डी का मतलब यहाँ दिन से है बच्चों। तो फिर वही काम करेंगे, जैसे हमने देखो यहाँ 1 का मान निकाला है ए के लिए, ऐसे ही यहाँ से 1 का मान निकालो, तो इस सब को हटा दो। तो जैसे ही तुम यहाँ से निकालोगे 1 का मान, तो कितना हो गया, 2 चौको 8, 8 को उधर भेज दो, तो 8 एकम 8। इसका मतलब क्या हो गया मालूम है कि अगर बी को काम पे अकेले लगा दो तो उसमें कितना समय लग जाएगा, उस काम में 8 दिन। तो ए की बात उसने कही थी, मैंने ए के लिए कर लिया, कितना समय लग जाएगा। बी की उसने बात कही थी, वो मैंने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कह रहा है, देखो तथा सी शेष काम को, अगर इसको थोड़ा हम सही करें बच्चों तो ये हो गया तुम्हारा 1/8, यानी 1 दिन। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं तो ऐसे ही तो हो जाएगा। अब ध्यान देना मेरे, देखो सी के लिए क्या बोल रहा है, ध्यान रखना बच्चों। भाषा वाले सवालों में जैसे कहता है वैसे ही हम सवाल को करते हैं। तो अब सी के लिए कह रहा है कि तथा सी शेष काम को 5 दिनों में, तो शेष काम मुझे सी के लिए ढूंढना पड़ेगा कितना रह गया, और पूरा काम कितना होता है बच्चों, 1, कितना होता है पूरा 1। अब 1 में से क्या हुआ, देखो आधा तो कर गया ए। अब मैं देखो सी के लिए काम ढूंढ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सी के लिए काम कि शेष काम बचा कितना, तो उस 1 में से ए कर गया आधा, और देखो बी ने कितना कर दिया, 1/8। क्या करो, सी के लिए शेष कितना बचेगा, कैसे निकलेगा ये, इस 1 में से क्या करो, इसको घटा दो और इसको घटा दो, जो बचेगा सो इस शेष काम होगा, क्योंकि इतना कर गया ए और इतना भाग कर गया बी। तो सी के लिए आ जाओ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सी के लिए, ध्यान दो। सी के लिए बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो अगर सी की अगर बात करूँगा, देखो सी के लिए कितना बचा, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सी के लिए बच्चों तो क्या बताया मैंने कि 1 में देखो कितना शेष बचेगा, क्या करो 1 में से आधा कर गया ये घटा दो, और 1/8 कर गया ये घटा दो। तो सी के लिए जो काम बचा वो इतना बचा, और इस शेष काम, ये शेष बचा, ध्यान रखना, जैसे मैं 1 में से घटा रहा हूँ तो शेष रह गया ये, और इस शेष काम को सी बच्चों देखो कितने में कर रहा है, 5 में, तो इनको कर रहा है वो 5 दिनों में। तो पहले क्या करो बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, पहले मैंने बना गई, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो लासा हो जाएगा 8। 8 को यहाँ पहुँचा दो, 8, 2 का भाग लगाओगे 4 बार, और 8 का भाग लगाओगे 1 बार, कितने दिन में, 5 दिन में। और थोड़ा बढ़ाओ, अब देखो माइनस के 4 है और माइनस का 1 है, तो कितना हो गया, यानी 8 में से 5/8, 5 दिन। कितना बचा सॉल्व करोगे तो 8 में से 5 गए, यानी 3/8 बराबर 5 दिन। यानी अगर बात करोगे तो देखो, चाहो तो इसको रफली तुम कहीं कर सकते हो इतने काम को, और ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब सवाल देखो ऐसे हो गया कि सी 3/8 भाग को इतने दिन में। ध्यान देना, ये बढ़िया सवाल है, और करेंगे बच्चों ऐसे ही।
एग्ज़ाम हॉल में सब इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो भाषाएं मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें इतनी, इससे आपको समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस करके आप इन चीज़ों को हटा भी सकते हो। तो यहाँ से भी क्या करो बच्चों, अब यहाँ से भी क्या करो, एक का मान निकालो, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ज़्यादातर तुम्हें क्या करना, हर सवाल में अगर भाग वाला सवाल आ जाए, भाग वाला, तो एक का ही मान निकालना है, क्योंकि एक का मतलब ही होता है पूरा। तो निकालो यहाँ से। तो जैसे ही तुम एक का मान निकालोगे बच्चों, तो इनको हटाओ, तो ये 8 तो पहुँचेगा गुणा में, ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, और 3 आ जाएगा भाग में। यानी बात ऐसी हो गई कि ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, तथा सी उसी काम को 40/3 दिन में समाप्त करता है। तो अब देखो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, समय पूछ रहा है। तो इस सवाल को चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि ए किसी काम को कितने में, 6 में, और बी उसी काम को देखो 8 में, और सी उसी काम को 40/3 दिन में समाप्त करता है। पूछ रहा है कितना समय ले जाएंगे, और समय निकालना, समय का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समय का कॉन्सेप्ट होता है टोटल वर्क ऊपर, और जिससे करवाना उसके एक दिन के काम नीचे, और टोटल वर्क का मतलब होता है लासा। तो लो भैया लासा। अब देखो अगर जहाँ देखोगे भिन्न है, तो समझा चुका हूँ भिन्नों का लासा कैसे लेते हैं। कुछ नहीं करते बच्चों, केवल तुम इसका और इसका लासा ले लो, 6 का, 8 का और 40 का, ठीक है। तो देखो 8 से तो 40 भी कट जाएगा, तो 8 को हटा दो, यानी 6 और 40 को देख लो। तो अगर गौर करोगे तो 40 का देखो गुणज होता है 80, 80 6 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ जाओ 120 की बात कर रहा हूँ, तो 120 40 से कट जाएगा, और 6 से कटेगा। इसका मतलब है कि एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 120, और इसी एलसीएम को कहते हैं बच्चों हम कुल काम, यानी कुल काम मिल गया। अब एक एक दिन के काम और ढूंढ लो। तो कैसे मिलते हैं, इनका भाग लगा देते हैं बच्चे, यही तो करते हैं, लगा दो भाग, 6 से भाग लगाओ, 6 से भाग लगा दो बच्चों, कितने बार जाएगा, 20 बार। 8 का लगाओ 15 बार। और जब तुम इसका लगाओगे बच्चों, जब 120 में जब इसका भाग लगाओगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, और 40 से कट जाएगा 3 बार, 3 का 9। इसका मतलब क्या हो गया कि सी एक दिन में कितने काम करेगा, 9 काम, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है, तीनों मिलकर उस काम में कितना समय ले जाएंगे। तो समय निकालने का क्या, टोटल काम निकालते हैं। देखो अब समय, तो टोटल काम ऊपर, अरे इसी को तो हम टोटल काम बोलते हैं, टोटल काम ऊपर, और एक दिन के काम किसके, भाई तीनों से करवाना है, तो तीनों के एक दिन के, तीनों को मिला दो भैया। तो ए कर रहा है एक दिन में 20 काम, बी कर रहा है 15, और सी कर रहा है 9। मिलाओ तीनों को, तो 20 और 15 35, 35 और 9 44, यानी कि 44 काम तीनों मिलकर करेंगे, 44 काम। लगा दो भैया भाग। तो पहले थोड़ा इसको शॉर्ट कर लो बच्चों, छोटा कर लो। देखो 4 से काट लो, तो 4 से कट जाएगा ये 30 बार, और ये कट जाएगा बच्चों 11 बार। अब 11 का भाग लगा दो। तो जैसे ही तुम 11 का भाग लगाओगे तो 11 दूनी 22, कितने बच गए, 8, ओ ऊपर रख दो, यानी 2 सही 8/11 दिन। यही अपना क्या है बच्चों, आंसर। यानी तीनों मिलकर उस काम में कितना समय ले जाएंगे, तो कितना ले जाएंगे बच्चों, 2 सही 8/11 दिन। तो जब इस प्रकार के सवाल आए हैं बच्चों, हमको ऐसे ही करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लीजिए और कर लीजिए कि इस प्रकार के सवाल कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको उतारो, फिर मैं चलता हूँ आगे की।
चलो बच्चों, हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस प्रकार भाग के सवाल हमको ऐसे ही करने हैं। तो एक बार आप इसको बढ़िया तरह देख लीजिए, ये क्वेश्चन सब ऐसे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल बच्चों, ए 9 दिनों में किसी कार्य का 2/5 भाग करता है। दो बट्टे पाँच भाग कर लेता है, लेता है। उसके बाद बी जुड़ जाता है। उन्होंने 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर दिया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल में पूछ रहा है बच्चों कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, और ये सवाल भी वैसा ही है। देखो ये भी भाग वाला है, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम वैसे ही करेंगे। तो इसको आप उतार लो और करने की कोशिश करो, देखो आंसर क्या आता है, फिर मैं भी चेक करता हूँ इसको। देखो चलो बच्चों देखते हैं। देखो तो पहले जो आपको दिया है वो आप लिख लो। अच्छा पहले तो देखो ये पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, मतलब कितना समय ले जाएगा। तो समय का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों अब तो ये बात रट गई होगी आपको कि समय निकालने का कॉन्सेप्ट होता है सर आपका कि टोटल वर्क ढूंढो और एक दिन के काम ढूंढो, उसका लगा दो भाग। ठीक है, चलो इसमें भी हम वही करेंगे। देखो अब जो पहले दे दिया है उस वो लिख लो आप। देखो क्या कह रहा है, और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, भाषा वाले सवालों में जैसे ये बोलता जाए बस आप वैसे ही इसको करते जाओ। ध्यान रखना कभी गलत नहीं होगा सवाल, और बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आएगा और जल्दी आएगा। तो क्या बोला देखो कि ए 9 दिनों में किसी कार्य का 2/5 भाग कर लेता है। लिख लो भाई। तो ए 2/5 भाग में बच्चों कितना समय ले गया? 9 दिन। तो पिछले वाले सवालों में मैंने क्या बताया है सर? आपने ये बताया है कि यहाँ से निकाल लो एक का मान। ध्यान रखना भाग वाले सवाल में एक का ही मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एक का मतलब होता है पूरा काम, यानी पूरे काम में इतना समय। एक को ही बोलते हैं, ध्यान रखना भाग में एक को ही पूरा काम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करो यहाँ से एक का मान निकालो। तो जैसे ही एक का मान निकालोगे तो 5 तो पहुँच जाएगा गुणा में, ये कितना हो जाएगा देखो 9 पंजे 45 और 2 आ जाएगा भाग में, यानी 45/2 दिन। यानी कि ए उस काम को कितने समय में करेगा? 45/2। अब आगे चलें। देखो आगे क्या कर, ध्यान देना क्या पढ़ते हैं उसको लिखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि उसके बाद बी जुड़ गया। अच्छा ये बताओ अगर जुड़ गया तो अब काम पे कितने हो गए? अब काम पे हो गए 2 व्यक्ति। कौन कौन?
क्योंकि ए तो पहले से ही कर रहा है काम और बी जुड़ गया तो काम पे हो गए ए और बी। ठीक है, तो सवाल ऐसे कह रहा है देखो कि ए और बी उन्होंने 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर दिया। तो अब काम पे आ गए 2 यानी ए और बी। इसको लिख लो ऐसे करके बच्चों, ए और बी, क्योंकि ये 6 दिन में जो काम समाप्त किया है शेष काम वो किसने किया है? उन्होंने। उन्होंने का मतलब दोनों ने, क्योंकि बी भी अब जुड़ गया ना, तो मतलब दोनों ने। तो ए और बी शेष काम को, अब देखो क्या करा, शेष काम को ध्यान देना मेरी तरफ बच्चों, ध्यान देना। शेष काम, इसका मतलब शेष काम निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, क्या करो, एक में से जो ए ने काम कर दिया उसको घटा दो। तो ए ने कितना भाग काम कर लिया था? 2/5। तो एक में से 2/5 घटा दो। एक में से क्या करो बच्चों, 2/5 घटा दो। तो वो घटाने का एक तरीका और बता रहा हूँ। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस आप इसमें से इसको घटा दो, उसे रख दो ऊपर, और जिससे नीचे है, जो नीचे है उसे रख दो नीचे। यानी एक में से जब इतना घटाओगे तो बच्चों यही आएगा। एक में से 2/5 घटाओगे तो फिर दोबारा सुन लो, इस 5 में से 2 घटा दो, उसे रख दो ऊपर और नीचे रख दो 5। यानी शेष काम जो निकलेगा ए और बी के लिए वो कितना निकलेगा? 3/5। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, उसका कोई काम नहीं है। यानी सवाल अब ऐसे हो गया कि ए और बी 3/5 भाग को, किसी काम के 3/5 भाग को, 3/5 भाग को कितने में? 6 दिनों में। यहाँ से भी क्या करो बच्चों, यहाँ से भी एक का मान निकालो, निकालो बच्चों। तो फिर वही कहानी, एक का मान निकालोगे तो एक का मान निकालोगे क्या करो, ये तो गुणांक बन जाएगा और ये भाग में आ जाएगा। यहाँ से काट पीट कर लो, क्या बार? 2 बार, 2 पंजे 10 दिन। अब देखो सवाल कैसे बनेगा। सवाल बन गया कि ए किसी काम को 45/2 दिन में और ए और बी उसी काम को कितने में? 10 दिन में। लिख लो इस चीज़ को। देखो तो ए अकेला उस काम को 45/2 दिन में और ए और बी उसी काम को कितने में बच्चों? 10 दिन में। तो कहना चाह रहा है देखो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी बी उस काम में कितना समय ले जाएगा बच्चों। तो ऐसे सवाल तो मैं पीछे करा चुका हूँ, शायद तुम अगर गौर करोगे तो ऐसे सवाल बच्चों मैंने टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में कराए हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ जाके टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 को अवश्य देखें, जिससे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार के सवाल मैं करा चुका हूँ पीछे, ऐसे ऐसे अब इस प्रकार के। हाँ, भाग वाले सवाल आ जाएँ तो बनाएंगे उनको ऐसे और ये ऐसे लाएंगे, और ये सवाल हो जाते हैं बहुत बिल्कुल इजी सवाल, ये पीछे करा चुका हूँ। ध्यान रखना, भाग वाला सवाल ऐसे ही बनेगा। तो फिर आप लौट के देखो क्या करा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी काम अब बी से करवाना है, तो बी से करवाना है, ठीक है। क्या ढूंढना पड़ेगा? कुल काम। अरे टाइम का कॉन्सेप्ट यही तो है कि कुल काम ढूंढो और जिससे करवाना है उसके 1 दिन के काम ढूंढो और लगा दो भाग, हो जाएगा आंसर। चलो पहले तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुल काम। तो कुल काम का मतलब इसका और इसका ले लो लासा। तो 45 और 10 का लासा क्या आएगा? लासा का मतलब होता है जिसमें भाग चला जाए। तो 45 दूनी होते हैं बच्चों 90, 90 में इसका भी भाग जाएगा और इसका भी जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 90। ठीक है, यानी कुल काम हो गए 90। अब ढूंढो एक एक दिन के काम। तो इसका लगाओ भाग। जब तुम इसका भाग लगाओगे बच्चों 90 में तो 2 चला जाएगा ऊपर और 45 से कट जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4। इसका मतलब है ए 1 दिन में कितने काम करेगा? 4। इसका भाग लगाओगे तो जाएगा 9 बार। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ए दिन में ए कर रहा है 1 दिन में 4 काम और ए और बी 1 दिन में कर रहे हैं 9 काम। अब ध्यान देना, काम मुझे किससे करवाना है? तो काम मुझे करवाना है बी से। तो जब बी से करवाना है तो इसका मतलब क्या है? बी के 1 दिन का काम मुझे ढूंढना पड़ेगा। ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट है। जिससे काम करवाना हो उसके एक दिन का काम चाहिए। तो बी से करवाना है तो बी के 1 दिन का काम ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे मिलेगा? यहाँ से आ जाओ बच्चों, सिंपल है। ये सवाल पीछे करा चुका हूँ।
ऐसे। तो देखो बोल रहा है कि दोनों मिलकर 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उसको एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, देखो 9। और यहाँ क्लियर माले में कि एक दिन में कितना कर रहा है, 4। अरे ए कर रहा है एक दिन में 4 और ये दोनों कर रहे हैं 9, तो बी के कितने काम रहेगा एक दिन में, क्या करो, अरे इसमें से घटा दो, आ जाएगा बी का। तो बी की अगर बात करेंगे तो बी एक दिन में कितने काम करेगा, 9 में से 4 घटा दो, कितने रहेगा ये, 5 काम। यानी इसका मतलब हो गया कि बी एक दिन में कितने काम करता है बच्चों, 5। और ये मुझे ढूंढना था। ध्यान रखना है बच्चों, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि समय निकालने के लिए जो काम करवाना है ऊपर, तो मुझे काम करवाना था ये, मिल गया। और जिससे करवाना है उसके एक दिन का काम, तो यहाँ बी से करवाना था, तो बी से ढूंढना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, कैसे मिलेगा, यहाँ से। अरे दोनों का देखो है 9 और एक का है 4, इसमें से घटा दो मोटा मोटा, तो 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे। सर 5 काम करता है एक दिन में। तो जब एक दिन के काम मिल गए कुल काम मानने में, तो टाइम निकालने में फिर क्या दिक्कत है, लगा दो भैया, 90 ऊपर और 5 नीचे, दे दो भाग, तो कितने बार चला जाएगा, 18 बार। यही अपना क्या है बच्चों, आंसर। यानी बी को उसका अकेले काम करने में कितना समय लग जाएगा, 18 दिन। तो इस प्रकार के सवाल भी बच्चों ऐसे ही होना है। उतारो, फिर चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल सेम सवाल मैं कराने जा रहा हूँ, सेम। अगर ये क्लियर है तो ये मान के चलो नेक्स्ट सवाल भी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल ऐसा ही सेम सवाल कराने जा रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 24 दिन में, ए और बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तथा बी उसी काम के 1/3 भाग को 1/3 भाग को 12 दिन में, 12 दिनों में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये बच्चों और सिंपल सवाल है उससे, ठीक है, लेकिन सवाल वैसा ही है, भागवाल आ गया है, थोड़ा है सवाल वैसा ही, ठीक है बच्चों। तो इसको करो और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो बच्चों, तो इसमें भी कह रहा है, देखो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसमें भी टाइम बताना है, और टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, टाइम का कॉन्सेप्ट है सर टोटल काम ऊपर और जिससे करवाना है उसके एक दिन के काम नीचे, और लगा दो भाग, सर हो जाता है आंसर। यही हम करते आ रहे हैं, यही करेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें जो दिया है वो लिख लो। देखो क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 24 दिन में, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, देखो 24 दिन में। आगे क्या कह रहा है,
तथा बी उसी काम के 1/3। इसको थोड़ा यहाँ लिखो पहले, क्योंकि भाग में है ना, तो इसको इधर लिख लीजिए। यानी 1/3 को कितने समय में? 12 दिन में। क्योंकि जो सही देता है उसको आप इधर लिख लीजिए। भाग वाला है तो इससे आप सही बनाइए पहले, यानी पूरे काम को कितने में। ठीक है, आ जाओ देखो। तो कह रहा है कि 1/3 भाग को 12 में, मैंने क्या बताया था, किसका मान निकालते हैं। अब ऐसे जब भाग में दे दे तो 1 का मान, क्योंकि 1 को ही तो कहते हैं पूरा काम, तो इसलिए 1 का मान निकालते हैं। तो इधर से 1 का मान निकालो। तो जब 1 का निकालोगे तो 3 हटा दो, तो 3 कहाँ पहुँचेगा गुणा में? 12 × 36। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ए और बी उस काम को 24 में, तो बी अकेला उस काम को कितने में? 36 में। लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, 12 × 36। अच्छा, अब क्या करना है देखो बच्चों, अब क्या पूछ रहा है, ध्यान देना मेरी तरफ। अब ये पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टाइम बताने के लिए पहले ढूंढना पड़ेगा टोटल काम, और टोटल काम का मतलब क्या होता है बच्चों? इनका लासा। तो 24 और 36 का लासा ले लो। तो 24 और 36 का लासा क्या हो जाएगा? लासा का मतलब होता है बच्चों जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो लासा मैं बता चुका हूँ, चाहो तो एक बार हल्का और देख लो। 24 और 36 का जो लासा आएगा बच्चों, क्या आएगा? बड़े वाला पहले ले लो, यही तो बताया मैंने। इन दोनों में जो बड़ा हो पहले लिख लो। अब देखो 24 और 36 का जो लासा हो जाएगा, यदि 24 का भाग भी इसमें चला जाए, तो 24 के जो बड़े बड़े फैक्टर होते हैं वो होते हैं 12 × 2, 24 को ऐसे लिख सकते हैं। और 36 के होते हैं क्या? 12 × 3। तो देखो इसका भाग इसमें जाने के लिए 12 होना चाहिए, 12 है इसमें, देखो 36 में 12 आता है, 2 नहीं है इसमें, 2 लगा दो, तो 36 दूनी 72। यानी 24 और 36 का लासा होगा वो कितना होगा बच्चों? 72। तो लासा कितना होगा? 72। इसको ऐसे लिख लो आप। यानी लासा मिल गया, और लासा मिल गया तो इसका मतलब क्या मिल गया बच्चों? कुल काम। अब कुल काम मिल गया, अब एक एक दिन के काम और निकाल लो। तो लगाओ बच्चों 24 का भाग, तो कितने काम करेगा? 3, दोनों। 36 का लगाओ, 2 बार जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो पूछा किससे? ए से अकेला, तो इसका मतलब क्या है? ए का एक दिन का काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अपना ये है कि कुल काम ढूंढो। मिल गए, मिल गए, और जिससे करवाना उसके एक दिन के काम। अब ए से करवा रहा है तो ए का एक दिन का काम निकालो। देखो कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3। और बी अकेला कितना कर रहा है? 2। अरे बी कर रहा है 2, और 2 ए और बी कर रहा है 3। इसका मतलब ए इसमें कितने काम कर रहा है? 1। अरे बी कर रहा है 2 और दोनों का कर रहा है 3, तो ए इसमें कितने कर रहा है? 1। या ऐसे भी करते हैं कि दोनों के काम से एक का काम घटा दो तो 1 करा जाता है। तो अगर ए के काम की बात करोगे तो 3 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 1 काम। यानी ए जो है एक दिन में कितने काम कर रहा है? 1 काम। तो 72 में कितना समय ले जाएगा? निकाल लो भाई टाइम। 72 ऊपर, और एक दिन का काम कितना? 1, उसे रख दो नीचे, और 1 का भाग लगाओगे तो वही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए को अकेले इस काम को करने में कितना समय लग जाएगा? 72। तो बच्चों भाग वाले सवाल जब आ जाए ऐसे 1/3 भाग या कुछ भाग, तो भाग वाले सवाल बच्चों ऐसे ही ये चलते हैं। ठीक है, तो हल्का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इनको आप रेफरेंस बना लीजिए और इस प्रकार के सवालों को आप ऐसे ही करिए। इनमें थोड़ा प्रैक्टिस की नीड होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जानते हो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए और ध्यान दीजिए, अगर एक बार ये क्लियर हो गया, सवाल कैसा भी भाग वाला आ जाए आप कर देंगे तो आपके नंबर भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।